जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो साजिशें रच रही है, इससे साफ साफ पता चलता है कि मिश्रा जी के खिलाफ बहुत ही तगड़ी साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो व्यक्ति हमलावर था कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और अगर इस तरीके का हमला, प्राणघात हमला किया गया है तो इसके पीछे लोग हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। बनारस में है और अभी बनारस वाले मिश्रा जी के जेल जाने के बाद जो उनके समर्थक हैं, जो उनसे मिलने के लिए व्याकुल हैं, अब धीरे धीरे बनारस की तरफ कूच कर रहे हैं। हालांकि वो जेल के भीतर हैं, लेकिन सब लोग बनारस पहुंचना चाहते हैं और बनारस में उनसे मिल करके उनका हाल चाल जानना चाहते हैं, क्योंकि पूरे देश ने देखा कि उनकी जो तबीयत थी वो ख़राब थी। उसके बावजूद जो यहाँ का प्रशासन था उन्हें जेल ले गया, ना कि अस्पताल ले जाए। इसी बात की चिंता उनके तमाम समर्थकों में है। अभी हम जिनसे बातचीत करने जा रहे हैं वो भी अभी बनारस पहुँचे हैं। बनारस वाले मिश्रा जी से इनकी मुलाकात जेल में हुई कि नहीं ये तो जानेंगे ही जानेंगे। उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि क्या बनारस वाले मिश्रा जी को जेल जाने के बाद अब जो उनके समर्थकों का जो हाल है वो किस तरह का है, ये भी प्रतीत होगा। तो हमारे साथ राज त्रिपाठी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या कहेंगे, अभी मिश्रा जी से मुलाकात हुई या नहीं? अभी तो आप बनारस पहुंचे हैं, आप मिलने के लिए गए थे, कोशिश की आपने? देखिए, अभी सफ़र के दौरान हम काफ़ी दिनों के बाद बनारस अभी आए, और जिस तरीके से हम जेल के अंदर जा कर के मुलाकात करने का प्रयास किया, प्रशासन ने मिलने नहीं दिया, बहाने बनाने का काम किया। वहाँ पे बताया कि मुलाकात नहीं हो सकती है, कल एक बार और कोशिश करेंगे मुलाकात करने के लिए। लेकिन प्रशासन का जिस तरीके से रवैया है कि मिश्रा जी का नाम लेने के बाद जो अंदर से डायरेक्ट मुलाकात करने के लिए मना कर दिया जा रहा है, इससे साफ साफ पता चलता है कि ये जो मिश्रा जी के खिलाफ प्रशासन, चाहे जेल प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे बाहर के जितने भी तमाम प्रशासन है, और जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो साजिशें रच रही है, इससे साफ साफ पता चलता है कि मिश्रा जी के खिलाफ बहुत ही तगड़ी साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है। अच्छा। और हम सब इसके खिलाफ हैं। धीरे धीरे देश के जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जितने भी आंदोलनकारी हैं, सब बनारस में कूच करने जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देशव्यापी में करने का काम करेंगे। अच्छा, ये जो उनके समर्थक हैं अब वो आंदोलन पर उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। अच्छा। हमारे नेता के ऊपर, हमारे बड़े भाई एक तरह से हमारे नेता हैं, हमारे नेता के ऊपर प्राणघात हमला किया गया है, जो कि बिल्कुल भी ये बर्दाश्त के बाहर है। और जो उनकी हालत की गई है, जिस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया, हॉस्पिटलाइज हुए और उनके शरीर पे निशान भी हैं, और आज हालत ये हो गया है कि प्राणघात हमला होने पर सामने वाले को सजा देने के बजाय प्रशासन ने इन्हें जेल में डालने का काम किया है। ये तो पहली बार इतिहास गवाह में हो रहा है कि आरोप करने वाले आरोपी जो हैं वो बच रहे हैं, और जो निर्दोष हैं उनको जेल भेजा जा रहा है। बिल्कुल। तो ये सब एक बड़े नेता को जेल भेजा जा रहा है, और पूरी तरीके से राजनीति खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअली में बनारस में क्या है कि बनारस वाले मिश्रा जी भाजपा के विकल्प हैं। भाजपा को डर है कि बनारस वाले मिश्रा जी कहीं ना कहीं भाजपा को पूरे बनारस में खत्म करने का काम करेंगे। मोदी डरते हैं। अच्छा। अगर नहीं डरते तो क्यों जेल भिजवाते, शांति से पड़े रहने देते। आज उन्होंने इतना बड़ा टच कर दिया नेता को, किससे साफ साफ पता चल गया है कि बनारस की चाहे पुलिस हो, भाजपा के इशारों पे काम कर रही है, भाजपा का पूरा प्रतिनिधि मंडल हो, चाहे मंत्रिमंडल हो, सब जो है बनारस वाले मिश्रा जी के खिलाफ खड़े हुए हैं। उनको जेल के अंदर और अंदर महीने रहने के लिए जितना प्रयास करना चाह रहे हैं उतना प्रयास वो लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सियासी साजिश की बात की जा रही है, वो साजिश आप कह रहे हैं, वो इतनी बड़ी साजिश हो रही है, इनकी राजनीति खत्म करने की कोशिश है? बिल्कुल। देखिए, सच बोलने वाला हर कोई नहीं होता, कोई ना कोई एक साथी जरूर होता है। और बनारस में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ बनारस वाले मिश्रा जी ने देश भर में अपनी बातों को, बनारस की बातों को पहुंचाने का काम किया है ना, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं को इस बात को एकदम खल मच गई है
कि हमारी कमियां पूरे देश भर में गिनाई जा रही है। ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। आखिर देश को पता चलना चाहिए, दुनिया देश को पता चलना चाहिए कि मोदी के संसदीय क्षेत्र में जहां मोदी जी बड़े बड़े दावे करते हैं, आखिर उनके संसदीय क्षेत्र में हो क्या रहा है। उनके संसदीय क्षेत्र में वकीलों को पीटा जा रहा है। घसीट घसीट कर पीटने वाले कौन है? पुलिस प्रशासन के लोग हैं। खुलेआम वीडियो वायरल हो रहा है। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये उत्तर प्रदेश के बनारस मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में मिलेगा, जहाँ वकीलों को पीटा जा रहा है, जहाँ 4 साल बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है, आरोपी घूम रहे हैं। ये सिर्फ आपको प्रधानमंत्री के संसदीय मोदी क्षेत्र में मिल रहा है। अच्छा, एक बात हम ही जानना चाहेंगे, आपका नाम राज त्रिपाठी, आप एक ब्राह्मण हैं, बनारस वाले मिश्रा जी ब्राह्मण जो है जाति से आते हैं। जो हमला किया वो भी ब्राह्मण है, उसने ये कह करके हमला किया, ये वो स्टेटमेंट दे रहा है, साफ तौर पे कह रहा है कि जो करणी माता हैं वो हमारी कुल देवी हैं, उनके बारे में इन्होंने गलत बोला, इसलिए हम उनसे जो है बातचीत करने के लिए आए थे। उसने 6 दिन 7 दिन पहले उसने पोस्ट भी किया था, हमले से 4-5 दिन पहले पोस्ट उसने बाकायदा किया था कि अपना इंश्योरेंस करवा लें, हम जो है वो करेंगे, मतलब हमला करेंगे, तमाम चीज़ें थी उसके पोस्ट में लिखा हुआ। देश संविधान से चलता है। संविधान इसकी इजाज़त देता है कि अगर आपको कोई भी व्यक्ति परेशान करता है तो आप अपनी प्राथमिकता दर्ज करा सकते हैं थाने में जाकर के। अगर हमारी किसी बात से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है, आप आहत हुए हैं, तो आपका कर्तव्य बन सकता है कि आप हमारे खिलाफ जाकर के थाने में, कोर्ट में जाकर के मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। हमारे ऊपर प्राणघात हमला नहीं कर सकते हैं। ये तो सरासर गुंडई का काम। बिल्कुल, तो कानून को ये कानून को हाथ में लेने का काम है। आप इसका मतलब ये साबित करना चाहते हैं कि कानून राज तो है ही नहीं। आप कानून राज मानते नहीं है, प्रशासन को मानते नहीं है। और दूसरी चीज, आप बातचीत करने आए हैं, सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ देखा जा सकता है कि जिस तरीके से इन्होंने, जो सामने वाले हमलावर हैं, जिस तरीके से हमला करने का प्रयास किया है। बातचीत करने वाला आदमी आएगा तो फोन से भी बातचीत कर सकता है, आकर के अपने गैंग लोगों के साथ हमला थोड़ी कर सकता है। आप जाइए थाने में मुकदमा दर्ज कराइए। हमारे कहने का मतलब में दर्ज होते हैं। हमारे कहने का मतलब है, थोड़ा सा ये बात हम कोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि उसने साफ कहा कि ये हमारी माता, हमारी जो कुल देवी है, उनका अनादर इन्होंने किया अपनी बातचीत से। बनारस वाले मिश्रा जी कह रहे थे कि हमने करणी माता का कोई नाम नहीं लिया, हमने करणी सेना का नाम नहीं लिया, हमने कुकर्मी सेना कहा। भाई, जो कुकर्म करता है हम उसको कुकर्मी कहते हैं। जो व्यक्ति हमलावर था, कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और अगर इस तरीके का हमला, प्राणघात हमला किया गया है तो इसके पीछे लोग हैं। ये जांच का विषय है। बिल्कुल। और अगर आप हमारे ऊपर हमला करने आ रहे हैं, ये तो हमारा अधिकार है कि हम अपने सेल्फ डिफेंस में, बचाव में, तो आपके ऊपर भी हमला कर सकते हैं। अगर हमला नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं घायल हम भी होंगे। तो जब वहाँ पे उस हमलावर ने हमला करने की कोशिश की तो स्थानीय लोगों ने पकड़ करके, अब जान ही रहे हैं कि जब आप कहीं भी भीड़ में किसी के साथ कुछ गलत करेंगे तो भीड़ का हिस्सा आपको कोई बख्शेगा नहीं। वो आपको तो कोई ना कोई तो छोड़ेगा। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। आपने गलत किया, आपको अगर दिक्कत थी तो आप थाने में जाते, मुकदमा दर्ज कराते, कोर्ट में केस लड़ते, वहाँ से आप जवाब नोटिस भेजते, जवाब सवाल करते, तो आपको जवाब मिलता। आप ऐसे किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकते हैं। आप होते कौन है हमला करने वाले? अच्छा, आखिरी सवाल हम ये लेंगे कि अब वो तो जेल के अंदर हैं, उम्मीदें क्या लग रही है? जो आप उनके चाहने वाले हैं, आप उनके साथ के बहुत सारे जगहों पर देखे गए हैं, उम्मीद क्या लग रही है कि वो कब तक छूटेंगे? हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, पूरी टीम, लीगल टीम, हमारे एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, कल आ रहे हैं, और बनारस वाले मिश्रा जी के लिए जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो करेंगे, और जितनी जल्दी कोशिश है उनको बाहर निकालने की, उनको निकाला जाएगा। और समाजवादी पार्टी भी पूरी तरीके से बनारस वाले मिश्रा जी के साथ है, पूरे प्रदेश उनके साथ है, पूरा देश उनके साथ है। हम लोग का एक ही प्राथमिकता है कि सर्वप्रथम, सबसे पहले बनारस वाले मिश्रा जी को जेल से बाहर निकाला जाए। प्रशासन पूरी तरीके से लगी हुई है कि इनको जमानत ना मिले, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जमानत किसी भी स्तर पे, महीना 15 दिन पे इनको बाहर लाने का प्रयास करेंगे। और दूसरी चीज़, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने फर्जी में, इतने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उल्टा बनारस वाले मिश्रा जी के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुकदमा तैयार किया है, जो कि ये बिल्कुल सरासर गलत है। बनारस वाले मिश्रा जी घायल व्यक्ति हैं, पीड़ित व्यक्ति हैं। अब पीड़ित व्यक्ति के ऊपर हमलावर से ज़्यादा धाराएं तो पीड़ित व्यक्ति के ऊपर लिखा गया है, जो कि ये संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता है। मतलब हम पीड़ित हैं और हम ही को सबसे ज़्यादा सज़ा
भुगतने का अधिकार है। अच्छा, एक सवाल और हम कर लें कि अखिलेश यादव को भी लेकर के तो तमाम समर्थकों में ये बेचैनी है कि अखिलेश यादव भी हो सकता है कि वो जेल में या फिर बनारस वाले मिश्रा जी के परिवार में लोगों से मिलने के लिए आ सकते हैं। क्या ऐसी कोई बातें आ रही हैं? ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपना मत है कि वो क्या सोचते हैं। अभी घटना हुए 2 दिन हुए हैं, उन्होंने अपना प्रतिनिधि मंडल नेता प्रतिपक्ष को भेजा था हालचाल जानने के लिए, और हाल फिलहाल अभी बनारस वाले मिश्रा जी को कल ही जेल भेज दिया गया। अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने मिश्रा जी का जिक्र किया है। अब उनके ऊपर है कि वो क्या करते हैं, अगर मिलने चले आते हैं या फिर वो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बनारस वाले मिश्रा जी के साथ खड़ी है। अखिलेश जी भी खड़े हैं। अब अखिलेश जी का अपना है कि किसी समय वो अपना टाइम पीरियड निकाल करके, जिस तरीके से उनका शेड्यूल बनता है बनारस आने का, हो सकता है कि वो आकर के जेल से मिलने भी चले आएँ, देखने आ जाएँ। अब वो तो आने वाला समय बताएगा। चलिए ठीक है। देखिए, जिस तरह से बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर के अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की एक्टिविटी रही है, तो उनके तमाम चाहने वालों में और खुद पूर्वांचल के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में इस बात को लेकर के बेचैनी होगी कि अखिलेश यादव जी का बनारस वाले मिश्रा जी को लेकर के क्या रुख है। वो बनारस वाले मिश्रा जी के परिवार में उनसे मिलने आएंगे, जेल में मिलने आएंगे, ये सब सारी चीज़ें उनके मन में चल रहे होंगे। लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है, ऐसा कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। फिलहाल हम जो है राज त्रिपाठी से बात कर रहे थे। राज त्रिपाठी ने बहुत सारी बातें बताई। बहुत सारे लोग अब बनारस की तरफ कूच कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अब उनके जो चाहने वाले हैं वो धीरे धीरे बनारस आ रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।